नमस्कार, दिस इज मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। नाउ दुनिया में बहुत कम लीडर्स हैं जिनको रिसीव करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू खुद प्रोटोकॉल को तोड़कर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और उन्हीं में से एक का नाम आता है नरेंद्र मोदी। रेड कारपेट, पर्सनल वेलकम, बॉडी लैंग्वेज, यह सिर्फ सेरेमनी नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। अब इसी मूवमेंट के पैरेलल एक और कहानी चल रही है। पाकिस्तान की सेनेट, उनका मीडिया, उनके एनालिस्ट सब एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, इंडिया इजराइल क्लोजनेस उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। रेजोल्यूशन पास हुआ, स्टेटमेंट आए, आर्टिकल छपे हैं कि यह पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजी को टाइटन करेगी। सवाल है उन्हें इतनी बेचैनी क्यों है? रीजन सिंपल है, इजराइल ओपनली इंडिया को एडवांस डिफेंस टेक ऑफर कर रहा है, लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च सिस्टम, बंकर हिट कैपेबिलिटी, प्रिसीजन स्ट्राइक पावर। अगर ये स्केल पर आते हैं तो साउथ एशिया का मिलिट्री बैलेंस शिफ्ट होता है। पाकिस्तान का कंसर्न आइडियोलॉजी नहीं है, कैपेबिलिटी है। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसे नेतन्याहू हेक्सागोन अलायंस कह रहे हैं। हेक्सागोन यानी 6 कोने। आइडिया यह है कि ऐसे देशों का ग्रुप बने जिनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अलाइन हो। कोर में इंडिया और इजराइल ऑब्वियस होंगे, साथ में ग्रीस और साइप्रस दोनों के टर्की के साथ डिस्प्यूट हैं तो उनको भी साथ में लिया जाएगा। मेडिटेरेनियन सी से लेकर इंडियन ओशन तक स्ट्रेटेजिक आर्क बनाने की सोच है। लेकिन इनके अपोजिट कौन है? सबसे पहले पाकिस्तान ओपनली अपोज कर चुका है, टर्की भी डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है और ईरान का केस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उस पर ऑलरेडी यूएस का हैवी प्रेशर है। एक और इम्पोर्टेंट थिंग समझिए, फॉर्मर इजरायली पीएम नेफ्तानी बेनेट ने रिसेंटली टर्की को न्यू ईरान टाइप थ्रेट बताया। इसका मतलब क्या है? इजराइल को लगता है कि अंकारा रीजन में इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है सीरिया और कतर पाकिस्तान के थ्रू। अगर फ्यूचर में इजराइल और टर्की के फ्रिक्शन बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक प्रेशर, सैंक्शंस, करेंसी अटैक सब टूल्स का यूज हो सकता है। टर्की की करेंसी लीरा ऑलरेडी वीक है तो ऐसी सिचुएशन में प्रेशर उनकी इकोनॉमी को चोक कर सकता है। और अगर कतर की बात करें तो उसका एंगल अलग है, उसका यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक है। वॉशिंगटन के इंटरनल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट इक्वेशन पर पड़ता है तो हर कंट्री को सेम लेंस से नहीं देखा जा सकता। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये हेक्सागोन ऑफिशियली अलायंस नहीं है, ये आइडिया स्टेज पर है और इस आइडिया की सक्सेस का मेन फैक्टर होगा इंडिया का स्टैंड। इंडिया ट्रेडिशनली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है, डायरेक्ट मिलिट्री ब्लॉक्स का हिस्सा बनना उसकी हैबिट नहीं रही। लेकिन अगर अलायंस लूज फ्रेमवर्क में हो, डिफेंस टेक शेयरिंग, एनर्जी रूट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एआई और साइबर कॉर्पोरेशन, तो इंडिया का फायदा हो सकता है। अब क्वेश्चन सिंपल है, क्या भारत को ओपनली इस टाइप के ग्रुप का कोर पिलर बनना चाहिए या फिर साइलेंट पार्टनरशिप मेंटेन करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बचानी चाहिए? आज जो वेलकम एयरपोर्ट पर मिला वो सिर्फ पर्सनल केमिस्ट्री नहीं है, वो एक मैसेज है, इंडिया इज नो लॉन्गर पेरिफेरल। अब डिसीजन दिल्ली को लेना है, ऑब्जर्वर बनना है या आर्किटेक्ट। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मे गॉड्स ब्लेसिंग्स विथ यू।